नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल मैंने सुबह में आपको लेवल्स दिए थे डाउनसाइड ट्रिगर्स के लिए। गोल्ड का होप सो आपको काम आया होगा। मैंने रात में भी इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में लेवल्स यहाँ पे शेयर किए थे और काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिला। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबसे पहले इवेंट के बारे में ही जानेंगे, क्या क्या इवेंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मैं इवेंट्स, टेक्निकल और फंडामेंटल्स तीनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ आपके साथ अपने व्यूज को शेयर करती हूँ। ये काफी ज्यादा कामगर भी होता है। और यूके का डेटा आ चुका है, जीडीपी का आपके सामने है। 0.02%, 0.07%, और ये डेटा उम्मीद से बेहतर आया है। गोल्ड के लिए अच्छी खबर नहीं है, यहाँ पे एक प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे डेटा, शाम के सत्र में डेटा खराब है और हो सकता है कि आज हमने जो एक डाउन साइड आता हुआ देखा है, शाम के सत्र में थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी देखने को मिले गोल्ड में। लेकिन फिलहाल अगर अभी की मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस लोअर साइड में रह सकता है। फटाफट आपसे लेवल शेयर करती हूँ और फिर अपने हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। रही बात अगर इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स, हमारा कैसा इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स, हमारा बहुत बढ़िया है। यहाँ पे पीस डील हुई है, ट्रेड डील हुई है। सऊदी अरेबिया में ट्रम्प है और वो जितनी बातें कर रहे हैं वो पीस की ही बात कर रहे हैं। और वो जो न्यू ट्रिगर है आपका ये है यूएस ईरान डील। इस पर थोड़ा सा जो संभावना है ये बढ़ के नजर आ रही है। मैं तो यही बोलती हूँ कि ये एक जिन्न है, बार बार ये बोतल से निकलता है और बंद हो जाता है। लेकिन अगर इस बार ये डील होती है तो मेरे ख्याल से काफी सारा प्रीमियम गोल्ड में और जाना चाहिए। और जब प्रीमियम और जाएगा तो देखते हैं कि प्राइसेस कहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में इक्विटी की। एक पॉज दिख रहा है। ट्रेजरी यील्ड जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है क्योंकि शाम का डेटा यहाँ पे खराब आने वाला है। और डॉलर इंडेक्स में गिरावट की जो रुख है वो यहाँ पे कंटिन्यू है। आने वाले समय में हम 100.2 का जो लेवल है वो आता हुआ देख सकते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड की, स्पॉट गोल्ड की। गिरावट काफी ज्यादा थी, वो यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी लेता हुआ दिख रहा है। और मैंने आपको ये भी कहा है कि जो डेटा यहाँ पे निगेटिव आने वाला है शाम में, उसका इम्पैक्ट आ सकता है और लोअर लेवल से थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अभी करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। कितना इसने डाउन साइड लगाया स्पॉट गोल्ड ने? 3119 का इसने लगाया है, लो लगाया है 3121 का। और वहां से हम लोगों ने देखा है कि अब ये बाउंस करके करीब करीब $22 ऊपर जा चुका है। यही हाल लगभग यहाँ पे फ्यूचर्स में है। फ्यूचर्स में आज के दिन में इसने लो लगाया है 3123 का और अभी चल रहा है 3137। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जीडीपी का जो एक डेटा था वो यहाँ पे स्ट्रांग आया, उसके बाद भी यहाँ पे हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। और रही बात सिल्वर की, सिल्वर ने 31.98 का लेवल आता हुआ देखा है। सिल्वर और गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड और सिल्वर की चाल आज थोड़ी सी अलग हो सकती है। अगर शाम के सत्र में गोल्ड गिरता है तो कहाँ तक आ सकता है? 91,500 मैंने आपको कल का लेवल दिया था, वो हेडलाइन में इनफैक्ट था। वो ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो सकता है, हो गया है। और लगभग जो लो लगा है ये 90,900 के करीब का लगा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर डाउन साइड लेवल आता हुआ दिख सकता है तो वो कितना होगा? वो 90,000 का होगा। और इस पर लग रहा है कि 90,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो यहाँ पे टूटना चाहिए। और वो टूट के क्लोजिंग 90,000 से नीचे होती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट 88,000। लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हैं। ट्रैप कैसे हो सकते हैं कि इतना करेक्शन के बाद 8,000 पॉइंट, 7,000, 8,000 पॉइंट अगर गिरेगा गोल्ड तो हो सकता है कि 500-700 का एक बाउंस भी आता हुआ देखे। तो बाउंस पे ही, लेकिन यहाँ पे जो रुख है वो यहाँ पे करेक्शन का होना चाहिए। डाउनसाइड लेवल आपको 90,000 का है। और अपसाइड में अगर ये करेक्ट होता है तो इसने जो आज गैप डाउन दिया है वो फिल कर सकता है। वो फिल करेगा तो कहाँ तक आएगा? ये 92,200 है। इस लेवल को बहुत ध्यान से रखिएगा, क्रूशियल लेवल है। 92,200 से ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है एक बार फिर से बाइंग साइड रिवर्सल आना। तो ये ध्यान में रखिएगा। गोल्ड नीचे की तरफ बंद हुआ तभी यहाँ पे करेक्शन फेज को कंटिन्यू करेगा। अगर 92,200 से ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने तो थोड़ा सा और बाउंस देखने को मिलेगा। संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। आज मैं चांदी में बेयरिश नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि चांदी में हो सकता है कि थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिले, प्राइसेस ऊपर जाएगा तो 94,570 के करीब यहाँ पे हम लोगों ने आता हुआ देखा है प्राइस को। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा अपसाइड जाता है तो कहाँ मूवमेंट आ सकती है, यानी कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है? ये 95,425 के करीब है। लगभग यहाँ से 1,000 पॉइंट का अपसाइड मूव चांदी देख सकती है। और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है अगेन इंप्रूव हो सकता है। अगर नीचे की तरफ आप कहेंगे कहाँ से हम माने कि चांदी
चांदी और ज्यादा कमजोर है तो 94,140 के नीचे क्लोजिंग होती है, तभी जाके हम 92,300 वाला लेवल देखेंगे। अब बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे थी कि हमें फिजिकल में मैरिज पर्पज से यहाँ पे खरीदना है, गोल्ड को खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इस वीकेंड रेट जो है 24 कैरेट की मैं बात कर रही हूँ, ये करीब करीब 90,000 के करीब मिल सकता है, 90,000, 90,500। और 22 कैरेट में कहीं ना कहीं आपको 88,000 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, मौका चूकना नहीं चाहिए। अगर 88,000 आ जाए तो लगभग आप 50% अभी करिए, 50% 88,000 के करीब करना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस ना करें यहाँ पे। ऑयल की हालत यहाँ पे बुरी है, $64 पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस करा था। अब यहाँ पे प्राइसेस जो है लोअर साइड जाता है तो $60 के करीब आएगा। $60 पे काफी ज्यादा इसका ओआई खड़ा रहता है ऑप्शन में। और हमारे बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि ऑयल प्राइसेस नीचे की तरफ एक बार 5200 तक आ सकता है, इस लेवल को हमें वॉच करके चलना होगा। नेशनल गैस में बिल्कुल रेंज में है ये कमोडिटी, और हमारे मार्केट में देखा जाए तो नीचे की तरफ अगर ये आता भी है तो डाउनसाइड जो है अब यहाँ पे लिमिटेड है, ये 290 के करीब का होना चाहिए, 290 से 288 के करीब का। आज का दिन बेस मेटल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट वाला हो सकता है, लेकिन जिंक ऐसी कमोडिटी है जो स्ट्रांग मूव ले सकती है। अभी भी 262 इंटैक्ट है इसके लिए, और सपोर्ट जो है वो कहाँ पे आ सकता है, वो 258 के करीब आ सकता है जिंक में। एल्यूमिनियम में क्रूड का इम्पैक्ट आ रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउनसाइड है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 241 तक नीचे की तरफ मुझे एल्यूमिनियम लग रहा है। कॉपर प्राइसेस भी लोअर साइड है क्योंकि यहाँ पे यूएस का डेटा वीक है, तो मेरे ख्याल से कॉपर नीचे आएगा तो कितना आएगा, 850 तक आ सकता है, ₹5 तक की गिरावट कॉपर में एक्सपेक्टेड है। रही बात यहाँ पे स्पाइसेस काउंटर की, मुझे जीरा में रिवर्सल लग रहा है, 22,000 से ऊपर आए तो मुझे लग रहा है 22,500 तक का एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा वेट करिए, हायर साइड पे ही कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करें। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में एक बार 14,500 मैंने बोला था, लेकिन अब ये मैं बढ़ाना चाहूंगी, न्यू जो रेजिस्टेंस है 14,625 के करीब ये कमोडिटी जा सकती है, और वहां पे हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस को फेस करे। धनिया में मुझे लग रहा है कि कल एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था धनिया में, और आज के दिन 7050 का लेवल है, लेकिन धीरे धीरे ये 7150 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक कमोडिटी जो काफी स्ट्रांग है वो है कैस्टर, लेकिन आज के दिन हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, नीचे की तरफ 6420 का लेवल आता हुआ आप देख सकते हैं, लेकिन वहां पे लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। ग्वारसीड ग्वारगम, इसने काफी कोशिश करी निचले स्तर से अपसाइड दिखाने की, और आज भी डाउनसाइड तो गया लेकिन रिवर्सल आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इसने जो रीसेंट एक हाई लगाया हुआ था, ये हाई मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, ये है 5184 का, इसके करीब ये कमोडिटी फिर से जा सकती है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा धीरे धीरे अपसाइड आना चाहिए, और गम में जो अपसाइड मूव है वो ज्यादा स्ट्रांग मुझे लग रहा है, और यहाँ पे अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ आता है तो अपसाइड में आप 9815 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। रही बात कॉटन ऑयल सीड केक की, अगेन ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, इसको अगर ब्रीच करता है और 3010 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मूव के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि होना चाहिए 3040 का, और सपोर्ट इसका रहेगा 2985 का। जाने से पहले आपको आईएनआर की बात जरूर बताना चाहूंगी। आईएनआर आज अपना डिप्रिशिएट हुआ है, डिप्रिशिएट हुआ कितना, 18 पैसा, और 18 पैसा अगर ये डिप्रिशिएट हुआ है तो ये गोल्ड में प्रीमियम को ऐड ऑन करेगा। डेटा तो आपने मैंने मैंने आपको दिखा दिया है, डेटा के हिसाब से ट्रेड करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। क्वेरीज में कोशिश करूंगी कि आफ्टरनून के बाद में इसे आंसर करूं। थैंक यू।